अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। आज का व्लॉग होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम कराने जा रहे हैं अपनी कार की पीरियोडिक मेंटेनेंस। इसके अंदर हम कराएंगे व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ऑयल चेंज, ट्यूनिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाहौर का मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल हैं और गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो लगता है ऐसा ही है कि बारिश आने वाली है कुछ देर में, क्योंकि बादल बहुत गहरे हो रहे हैं। जो कार मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ होंडा सिविक। अच्छा, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। सम पीपल कॉल इट होंडा सिविक रीबर्थ, ठीक है, सम पीपल से होंडा ड्राइव ऑन, समझ गया। सम से होंडा सिविक 9 जेन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बट मैं इसको शहजादी कहता हूँ, क्योंकि जितने नखरे इसके मैं उठाता हूँ शायद ही कोई उठाता हूँ। हैविंग सेड दैट, होंडा सिविक rebirth is a very robust car, very durable car and very reliable as well। तो मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया और इसकी जो राइड है वो बहुत ही स्मूथ है। इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि लॉन्ग जर्नी के ऊपर, लॉन्ग रूट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज देती है। मैंने इससे 18 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज भी लिया है गोइंग टू इस्लामाबाद, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ड्राइव रहती है। सो यही एक वजह है कि मैं इसको 4 साल से चला रहा हूँ और आई रियली लाइक दिस कार। A few minutes later. तो इस वक्त मैं आया हूँ एवर केयर हॉस्पिटल में। जैसे कार की पीरियोडिक मेंटेनेंस करानी होती है, वैसे ही मैं अपनी भी पीरियोडिक मेंटेनेंस कराने आया हूँ, कुछ रूटीन टेस्ट करवाने थे। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अब चलते हैं ऑफिस। और ऑफिस से वापसी पे हमने आज जो पहला काम करवाना है वो है टायर की अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और टायर रोटेशन। यूजुअली आप ये 10,000 किलोमीटर पे करवा दिया करें। इट इज़ रिकमेंडेड कि व्हील अलाइनमेंट जो है वो आपके टाइमली हो जानी चाहिए, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द फ्यूल इकॉनमी। अगर आपके व्हील प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं हायर फ्यूल कंजम्पशन को। तो वो हम करवाएंगे। मैंने लास्ट ईयर टायर डलवाए थे नए, उसके बाद से अब तक गाड़ी कोई 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसको कोशिश करेंगे हम अलाइन करें अपने जो पीरियोडिक मेंटेनेंस साइकिल है उसके साथ, कि जब हम ट्यूनिंग और ऑयल चेंज वगैरह करवाया करें तो उसी के साथ हम बैलेंसिंग और व्हील अलाइन भी करवा दिया करें। तो शाम में चलेंगे आसिफ ट्रेडर्स के ऊपर और वहाँ से करवाएंगे व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग। जहाँ तक बात है कार ट्यूनिंग की, हम कोशिश करेंगे कि हमें खुर्रम इसाक भाई का टाइम मिल जाए। खुर्रम इसाक इज़ एन इंजीनियर और वो ऑयल एंड गैस फील्ड्स में काम करते हैं, बट ही इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल पर्सन व्हेन इट कम्स टू होंडा सिविक रीबर्थ। वो एज अ हॉबी कार की जो है वो ट्यूनिंग्स वगैरह करते हैं, उनको इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। और जो लोग लाहौर में रहते हैं और होंडा सिविक 9 जेन यूज़ करते हैं रीबर्थ, उनको पता होगा कि हु इज़ खुर्रम इसाक, वेरी वेरी टेक्निकल गाय। और उनसे अपॉइंटमेंट लेना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो महीने में सिर्फ एक मरतबा आते हैं और बड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं। आई माइट बी साउंडिंग लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर, बट टू बी ऑनेस्ट ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ होंडा सिविक रीबर्थ। बड़े ही नाइस पर्सन है। जब मुझे कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है उनको मैं एक कॉल करता हूँ और वो मुझे गाइड कर देते हैं, जी इस जगह पर जाके आपने ये करवाना है। सो वेरी हेल्पफुल, वेरी हम्बल गाय। कोशिश करेंगे अगर उनसे मुलाकात हो सकी तो उनको अपने ब्लॉग में लेंगे। और फिर फाइनली हमने कार का ऑयल चेंज करवाना है। उसमें भी एक ट्विस्ट है, वो ये कि आपको पता ही होगा कि मैं लिक्वी मॉली यूज़ करता हूँ, मॉली जेन 530 विच इज़ जर्मन ऑयल। बट वो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। लास्ट टाइम भी मुझे बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ी थी उसको ढूंढने में। तो आई एम थिंकिंग टू स्विच फ्रॉम लिक्वी मॉली। अब मेरे पास 2-3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक तो है मॉटल विच इज़ फ्रेंच ऑयल, वो भी हाई माइलेज ऑयल है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है एम सॉइल का, और एम सॉइल जो है दैट इज़ एन अमेरिकन ऑयल, और उसके बारे में भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं काफ़ी। वो एक्स्ट्रा हाई माइलेज ऑयल है और वो तकरीबन 15,000 किलोमीटर से भी एक्सीड कर जाता है जो कंपनी क्लेम करती है। तो देखते हैं कौन सा हमारे पास ऑप्शन है और कौन सी गाड़ी के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो वो बात की बात है, पहले हमें ये काम करवाने हैं और ऑयल हमने एंड में चेंज करवाना है। अब एक जो पॉइंट बड़ा डिबेटेबल है वो ये कि हाई माइलेज ऑयल जो है वो नहीं डालना चाहिए, और आप ऐसा ऑयल डालिए जो कि 4,000-5,000 किलोमीटर इंटरवल के बाद आप उसको चेंज करवा लें। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो ऑयल हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब आ रही है, जो लोकल ऑयल्स हैं।
और दूसरा उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। अब जो होंडा का ओरिजिनल ऑयल है दैट कॉस्ट अराउंड 8,800 और 900। इसी तरह से आप जिक ले लें, कार्टेक्स ले लें, ये सारे वो ऑयल हैं जो 5,000 किलोमीटर पे आपने ड्रेन करवाने होते हैं और इनकी कॉस्ट 8 से 9,000 रुपये हो गई है। सो दे कॉस्ट यू अराउंड 2 रुपीज़ पर किलोमीटर रफली। अगर हम हाई माइलेज ऑयल्स की बात करें, सबसे पहली चीज़ वो इम्पोर्टेड हैं, दे आर बेटर इन क्वालिटी, ऑल्सो दे आर फुल इन टर्म्स ऑफ एडिटिव्स, उनके अंदर बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। और दूसरा उनकी जो कॉस्ट है दैट रेंजेस फ्रॉम 11,000 to 13,000। तो उसमें होता ये है कि आपकी पर किलोमीटर जो कॉस्ट है तकरीबन वो ₹1.20 से ₹1.30 के बीच में रहती है। सो इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज़ अ हाई माइलेज ऑयल देन अ लोकल ऑयल विद अ लेस चेंज इंटरवल। और मैं अपनी कार में पिछले 4 साल से लिक्विड मॉली यूज़ कर रहा हूँ। इट्स गिविंग मी अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ऑयल की विस्कोसिटी आप वही रखिए जो OEM रिकमेंड करता है। और सेकेंडली ब्रांड को भी आप बहुत ज़्यादा चेंज ना करें फ्रिक्वेंटली, क्योंकि हर ब्रांड की एक अपनी फॉर्मुलेशन होती है। और अगर आपको किसी वजह से ऑयल का ब्रांड चेंज करना पड़ रहा है सो मेक श्योर यू स्टिक टू इट। और फर्स्ट टाइम जो आप उसको चेंज करवाएं तो इंजन को फ्लश लाजमी करवाएं, ताकि जो भी आपके इंजन के अंदर जो स्लज वगैरह है, जो ऑयल डिपोजिशन है, वो क्लियर आउट हो जाए और फिर आप अपना न्यू ब्रांड का जो भी आपने ऑयल उसमें डलवाना है वो आप डलवाएं। बातें बहुत हो गई हैं, अब चलते हैं ऑफिस और काम करते हैं। 8 hours later. राइट, तो हम फ्री हो गए हैं अपने ऑफिस से और इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं। हुसैन चौक पे है आसिफ ट्रेडर्स, वहाँ चलते हैं, कार की व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं, टायर रोटेशन करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? अरे ये क्या हुआ, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है भाई। व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करानी है सर, हो जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा? सर 15 से 20 मिनट। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। टायर ओपन हो गया है और अब हम इसको लेकर जा रहे हैं व्हील बैलेंसिंग के लिए। तो भाई ये आउटर सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कमफ्रेंस 20 ग्राम जो है इसका वेट जो है वो बैलेंस इम्बैलेंस है। अब इसको वेट लगा के ज़ीरो करेंगे। वेट लगा दिए हैं, अब इसको दोबारा देखते हैं कि बैलेंसिंग की क्या पोजीशन है। तो 0-0 हो गई है जी। द टायर इज़ बैलेंस नाउ। हमारे टायर की एक साइड की बैलेंसिंग और रोटेशन हो चुकी है, अब ओपन करेंगे दूसरी साइड की। तो ये दूसरा वाला टायर है, इसका भी बैलेंस आउट है, इसको अब देखेंगे किस तरह से बैलेंस करते हैं। एक वेट ये लगाएंगे 25 का और आई थिंक 35 का आता है वेट। ये 5-5 ग्राम के वेट होते हैं, 5 और 10 के। तो हमारी व्हील बैलेंसिंग और रोटेशन कंप्लीट हो गई है। जो पीछे वाला टायर था वो हम आगे लगा रहे हैं और इसी तरह से आगे वाला टायर पीछे लग गया है। टायर रोटेशन बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जो आपकी गाड़ी का जो फ्रंट लोड होता है वो आपका सारा आपके फ्रंट टायर्स पे होता है, जबकि पीछे लोड इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये ज़रूरी है कि आप टायर्स को टाइमली रोटेट करवाएं ताकि वो इवनली वेयर आउट हों। तो अब कार जा रही है डिजिटल व्हील अलाइनमेंट के लिए। इसके अंदर ये टायर्स के अंदर कैमरास लगाएंगे और उसको फिर लेज़र के थ्रू अलाइनमेंट करेंगे। तो अलाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है, अब इसमें नाइट्रोजन टॉपअप करवाते हैं। तो जी एम सॉइल मुझे मिल गया है कार केयर से ही, और मुझे एक पैकेज भी मिल गया है ऑयल चेंज कराने के ऊपर। मुझे इन्होंने अलाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे दी है और अलाइनमेंट की कॉस्ट 2000 है रीबर्थ की, बट डिफरेंट कार्स के लिए ये डिफरेंट चार्ज करते हैं। और इनके पास वास्ट वैरायटी ऑफ ऑयल है, आपको सारे ऑयल्स मिल जाएंगे, इंपोर्टेड भी और लोकल भी, और ये मोबिल भी रखते हैं।
तो जो भी ऑयल आपको लेना हो आप कार केयर से ले सकते हैं। अलाइनमेंट हो गई है, व्हील बैलेंसिंग हो गई है, ऑयल भी ले लिया है। नाउ लेट्स गो टू होम। खुरम इसाक भाई से मेरा रब्ता नहीं हो पाया। आई अज्यूम ही इज़ बिजी विद हिज फैमिली। उन्होंने मुझे बताया भी था कि इनिशियल फ्यू डेज़ ही विल स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली और उसके बाद वो फिर टाइम देंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कल उनसे मुझे टाइम मिल जाए, मैं इस व्लॉग को कंप्लीट करूँगा ट्यूनिंग और ऑयल चेंज तक, और आपके साथ शेयर करूँगा पूरा अपना व्लॉग। सो आप देखते हैं कल हमें उनसे टाइम मिलता है कि नहीं। One eternity later. अनफॉर्चुनेटली खुरम भाई से टाइम नहीं मिल सका, ही इज़ वेरी बिज़ी, और उन्होंने मुझे कहा है कि वो नेक्स्ट मंथ आएंगे तो फिर वो मुझे अपॉइंटमेंट देंगे ट्यूनिंग के लिए। मेरा एक प्लान ट्रैवल है और मैं 1 महीने तक वेट नहीं कर सकता, तो मुझे ऑयल भी चेंज कराना है और ट्यूनिंग भी करानी है। मैं आया हूँ आबिद ऑटोज़ पे। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दैम। तो देखते हैं ये कैसी ट्यूनिंग करते हैं। दे आर क्वाइट फेमस इन कार ऑटो ट्यूनिंग। इनकी कुछ पैकेजेस भी हैं, सो लेट्स एक्सप्लोर ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब तक इस व्लॉग में आप देख चुके हैं कि हम कार की बैलेंसिंग करवा चुके हैं, अलाइनमेंट करवा चुके हैं, ऑयल हमने परचेज़ कर लिया था एम्स ऑयल का, साथ में हमने फ़िल्टर भी परचेज़ कर लिया था, ऑयल फ़िल्टर। अब रह गई है हमारी कार ट्यूनिंग, और कार ट्यूनिंग के लिए मैं इस वक्त आया हुआ हूँ चौक चुबरजी पे। यहाँ पे हैं आबिद ऑटोज़। उनकी लोकेशन बहुत ही सिंपल है। जब आप चौक चुबरजी से सुपर ऑटो मार्केट में एंटर होंगे तो फर्स्ट राइट पे इनकी फ़र्स्ट शॉप है, और इनके पास कैट कन्वर्टर क्लीनिंग मशीन भी है, साथ साथ फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन और अल्ट्रासोनिक क्लीनर भी है इनके पास। तो अब इनसे ट्यूनिंग कराते हैं और देखते हैं क्या पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़हीर भाई? खैरियत से हैं? ज़हीर भाई क्या पैकेज आप ऑफ़र कर रहे हो, क्या क्या सर्विसेज इसमें हैं? जनरल ट्यूनिंग में सारा कुछ होगा। इसके अंदर थ्रोटल बॉडी होगी, कॉइल्स होंगे, स्पार्क प्लग्स होंगे, फ्यूल इंजेक्टर होंगे मशीन पे, मैनिफ्यूल होगा इसका, कंप्यूटर स्कैनिंग होगी, EGR है, एयर इंटेक है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, ऑक्सीजन सेंसर है, मैप सेंसर है, और इसके टैबलेट एडजस्टमेंट किए जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारी इंजेक्टर मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। ये कैटालिटिक पड़ी हुई है, ठीक है सर। और इसके अंदर क्या आप तेज़ाब यूज़ करते हैं? नहीं सर जी, हम कैटालिटिक का स्पेशल केमिकल है जो यूज़ करते हैं, ज़ाब यूज़ नहीं। ठीक है। और अल्ट्रासोनिक मशीन जो है आपकी क्लीनिंग अल्ट्रासोनिक ये, और ये इंजेक्टर क्लीनर। राइट। तो तकरीबन कितना इसमें टाइम लग जाता है ट्यूनिंग में? टाइम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, और एक प्रॉपर पैकेज के पैसे हैं 7,500। 7,500। ठीक हो गया। EGR सेंसर वॉल्व हो गया, ठीक है। मैप सेंसर हो गया, एयर इंटेक सेंसर हो गया, प्लग्स हो गए हैं, ऑक्सीजन सेंसर है, ये क्लीन करना है, क्लीन होना है अभी? ये होना, बटरफ्लाई है, ये क्लीन हो गई है? हो गई है, ठीक है। और ये टोटल है, ये कॉइल हो गई, ठीक है। तो अब हम करने लगे हैं टैपेट्स की एडजस्टमेंट। तो भाई इसकी टैपेट्स की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है? तो जिसकी टैबलेट की एडजस्टमेंट की जाती है, देखिए 10 की गेज है, ठीक है। इंग्लैंड वाले जो हैं ये 8 की गेज से किए जाते हैं, जो एग्जॉस्ट वाले 10 की गेज से। देखिए 10 की गेज है, ये भी इसमें लूज़ है, ठीक है। ठीक है। ये ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज़ होने चाहिए। अभी ज़्यादा लूज़ है? अब ये लूज़ है। अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसको जितना एडजस्ट होने वाला उतना एडजस्ट करके गाड़ी पैक होना शुरू हो गई है। अब इसकी सिर्फ कैट वॉश रह गई है, और वो मशीन से करेंगे। जब गाड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो लास्ट स्टेप पे इसका कैट वॉश होगा। तो अब करने लगे हैं इसकी कैटालिटिक कन्वर्टर की क्लीनिंग। ये केमिकल है, ये तेज़ाब नहीं है, ये कैटालिटिक क्लीनर है, और ये सेफ़ होता है यूज़ करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर में। अब ये वॉशिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। तो जो भी एग्जॉस्ट से गंदगी है जो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, वो सारी यहाँ से निकलेगी, और अब देखते हैं कि कितना इसमें से जो है वो वेस्ट निकलता है। तो अगर हम इसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करें तो ये साफ़ ही निकला है, और मेरा जो कैट था वो पहले ही साफ़ था, क्योंकि मैं फ्यूल सिस्टम क्लीनर का बाकायदगी से इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो साफ़ रहता है, और मैं हाई ऑक्टेन मेनली यूज़ करता हूँ। तो जो ज़्यादातर कैटालिटिक कन्वर्टर चौक होते हैं वो ख़राब फ्यूल यूज़ करने की वजह से ही होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैट जो था वो ऑलरेडी बड़ा साफ़ था, क्योंकि ये पैकेज में इंक्लूडेड था, तो मैंने इसको क्लीन करवा लिया। तो अब हम करने लगे हैं इसकी थ्रॉटल की लर्निंग, और OBD2 स्कैनर हम लगा रहे हैं, और इसमें देखेंगे कि क्या फ़िगर्स हैं इसकी, और कितना वैल्यूज़ से आउट हैं, कितना वैल्यूज़ के करीब हैं, और ये सब चीज़ों का आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है। जो कोड्स आ रहे थे वो चले गए हैं, अब कोई भी कोड नहीं है। उसकी कैलिब्रेशन कर, अब इसकी थ्रॉटल की कैलिब्रेशन होगी। कैलिब्रेशन ये होती है, मैं आपको चेक करवा दूँ। जैसे कि ये मैं रेस दे के छोड़ूंगा ना, ये एक पे ड्रॉप हो गया फिर ऊपर जा रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये एक पे जाके फिर ड्रॉप हो रही है, इसको बिल्कुल स्लोली नीचे आना चाहिए।
ये मैं कैलिब्रेशन करूँगा तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। थ्रॉटल की भी लर्निंग हो गई है। मेरे यहाँ पे एक पे ड्रॉप नहीं हो रहा, वो जितना मर्जी हाई करें सीधा 800 पे आएगा जेन्युइन आरपीएम। राइट, आरपीएम में आपको इसका चेक करवा देता हूँ। इसके स्टैंडर्ड आरपीएम 800 है, 7 है। 700 इसके जेन्युइन आरपीएम विदाउट एसी। अब एसी अगर ऑन करते हैं तो कितने हो जाएंगे इसके? 750। ठीक है। एसी ऑफ किया हमने, 700 आ गया। एसी ऑन पे 450। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्यूनिंग ये आपको एक रिपोर्ट भी देते हैं और इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, इसकी माइलेज कितनी थी और टाइम और डेट, सारी चीज़ें आ रही होती हैं। The next day. Now we are down to the final part of our car preventive maintenance and that is to change the engine oil. तो ये आ गया है हमारा एमसॉइल का सिग्नेचर सीरीज़ 5W30 और इसके साथ हम करेंगे इंजन को फ्लश, क्योंकि मैं इंजन ऑयल का ब्रांड चेंज कर रहा हूँ। इट इज़ बेटर कि आप इंजन ऑयल को ज़रूर फ्लश करें जब भी आप ब्रांड को चेंज कर रहे हों। और लास्ट टाइम जब मैंने इंजन को फ्लश किया था दैट वाज अराउंड 50,000 किलोमीटर और अब ऑलमोस्ट कार 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। सो इट्स सेफ़ टू फ्लश द इंजन। और उसके साथ हम कार को करेंगे सेराटेक, क्योंकि सेराटेक भी हुए हुए 50,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये सेरेमिक कोटिंग करता है इंजन की, इससे इंजन की लाइफ भी इम्प्रूव होती है और फ्यूल इकोनॉमी इम्प्रूव होती है। साथ में हम यूज़ करेंगे एमसॉइल का ही ऑयल फ़िल्टर, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑयल फ़िल्टर जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं आफ्टर 8,000 to 10,000 किलोमीटर, जबकि एमसॉइल का जो ऑयल है ये लॉन्ग ड्रेन इंटरवल ऑयल है और ये तकरीबन 15,000 किलोमीटर चलता है। तो उसके साथ ये एमसॉइल का ही ऑयल फ़िल्टर कंपैटिबल है और ये आपको फ़िल्ट्रेशन देता है अप टू 20 माइक्रोन्स के पार्टिकल्स की और इसकी एफिशिएंसी 99% है। सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। और इसके साथ हम डालेंगे जेन्युइन एयर फ़िल्टर और इसके साथ कैबिन फ़िल्टर को भी चेंज करेंगे। तो भाई अदनान भाई अब हमारे साथ जो है वो इंजन को फ्लश करेंगे और ऑयल चेंज करेंगे। तो अदनान भाई पहले हमने क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो 10 मिनट हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इसको एक चीज़ हमने मेक श्योर करनी है कि जब आपका इंजन जो है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ जाए ना, उसके बाद ये इंजन फ्लश को डाला जाता है। जब रेडिएटर का फ़ैन चल पड़े ना फिर हमने इसको डालना है। तो मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। सो हमारी कार जो है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ गई है। अब हमने इसमें डालना है फ्लश। इंजन फ्लश डालने के बाद हमें गाड़ी को आइडल रखना है फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। आपने रेस नहीं देनी, आपने हाई आरपीएम्स नहीं देने, इसको सिंपली आप ऑन करके छोड़ दें। तो हमने टाइमर ऑन कर दिया है, अब इसको 10 मिनट के लिए आइडल छोड़ देते हैं। A few minutes later. तो 10 मिनट कंप्लीट हो गए। अब करते हैं गाड़ी को ऑफ और करते हैं ऑयल को ड्रेन। तो जी देखें माशाल्लाह से फ्लश ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और आप ये देखें बिल्कुल इंजन क्लीन हो गया है। ये पहले ऊपर ब्लैक स्पॉट्स थे, ये देखें। तो फ्लश डज वर्क। ये है जी एमसॉइल का ओरिजिनल ऑयल फ़िल्टर। अब इसको लगवाते हैं और साथ में ऑयल चेंज करते हैं। तो कार का एयर फ़िल्टर निकाल लिया है और बहुत ही ज़्यादा गंदा है, चॉक भी हो गया है और वैसे भी अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। तो ये है नया एयर फ़िल्टर और आप डिफरेंस देखें दोनों में। तो जी अब हम सेराटेक को मिक्स कर रहे हैं ऑयल के अंदर।
इसको अच्छे से शेक कर लेंगे और थोड़ा सा हम ऑयल जो है वापस इस बॉटल में डालेंगे ताकि जो इसका रिमेनिंग डिपॉजिट्स हैं वो भी इसमें चले जाएँ। आप देखें सेराटेक की वजह से ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब करते हैं कार को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल के चेक करते हैं इंजन ऑयल पूरा है कि नहीं। पूरा है। चलो अब कर रहे हैं एसी का फ़िल्टर चेंज और ये भी ऑलमोस्ट गंदा हो चुका था, इसका भी टाइम आ गया था चेंज कराने का। सो ये अब जा रहा है न्यू फ़िल्टर। मैंने भी जो नोटिस किया है वो ये कि इसके इंजन की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। पहले थोड़ा सा इसमें मुझे आवाज़ ज़्यादा लगती थी और जो इंजन था वो भी थोड़ा सा जो है वाइब्रेशन करता था, बट वो बिल्कुल अब स्टेबल हो गया है, स्मूथ हो गया है। और अब बाकी इसका ऑनेस्ट ओपिनियन में 1000-1500 किलोमीटर चलाने के बाद आपको बताऊँगा कि क्या अफेक्ट आया है, ख़ास तौर पे फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर। प्रीवियसली मैंने ये यूज़ किया हुआ है सेराटेक और इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट क्योंकि अब ये अपना टाइम पूरा कर चुका था तो मैंने इसको दोबारा से ट्रीट करा है सेराटेक के साथ और अब देखते हैं कि क्या अफेक्ट ये लेकर आता है फर्दर। तो ऑयल चेंज के लिए मैं आया था भाई ऑयल पे, जो कि है डिफेंस रोड पे, मेरे घर के बिल्कुल ही सामने है और यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स के ऑयल मिल जाएंगे। ऑल सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हैं, जितने भी लीडिंग ऑयल हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डिफरेंट फ्यूल एडिटिव्स भी मिल जाएंगे, रेडिएटर्स के जो कूलेंट्स हैं वो मिल जाएंगे, आपको ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर्स भी मिल जाएंगे। तो चलें चल के देखते हैं अंदर इनके पास क्या क्या वैरायटी है। हम आ गए हैं भाई ऑयल के अंदर और यहाँ पे उमर भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उमर? राफे भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? तो भाई उमर भाई और राफे भाई यहाँ पे होते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। राफे भाई आप बताइए यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन से ऑयल के ब्रांड्स आपने रखे हुए हैं? हमारे पास लिकोमोली, एम्स ऑयल, मैगवन, कैंडल, पिक्स, मोकुल, ईच एंड एवरी ब्रांड आपको मिल जाएगा। हर एक एडिटिव ईच एंड एवरी आपको अवेलेबल होगी, कई यूज़ करोगे। ठीक है, आपके पास रेडिएटर की कूलेंट्स भी सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। इसके अलावा देख रहा हूँ मैं पॉलिश और शैम्पूज़ वगैरह भी आपने रखे हुए हैं। जी ठीक हो गया। इसके अलावा ऑयल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर्स की आपके पास वैरायटी है? ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर की तो इन्होंने एयर फ़िल्टर्स भी ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स के रखे हुए हैं, जितनी पाकिस्तानी जापानी कार्स यूज़ होती हैं। इसी साथ इन्होंने ऑयल फ़िल्टर भी रखे हुए हैं, सारे ब्रांड्स के तकरीबन हैं, पाकिस्तानी जापानी गाड़ियों के। तो आप यहाँ आ सकते हैं। दिस इज़ अ वन स्टॉप शॉप, आपको सारे इंजन ऑयल, सारे ऑयल फ़िल्टर, सारे एयर फ़िल्टर्स मिल जाएंगे यहाँ से। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे कंक्लूड और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप अपनी कार की टाइमली मेंटेनेंस कराते रहेंगे तो कार आपको कभी भी तंग नहीं करेगी। और मेक श्योर टू पे अटेंशन टू योर कार मेंटेनेंस इंटरवल्स। आप उसको टाइमली रेगुलरली मेंटेन करते रहें तो कार आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।